बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भागा का हम लोग दूसरे पाठ का अंतिम प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पाठ शुरू करेंगे। तृतीय पाठ डिजि भारतम। तो एक प्रश्न ये शेष रह गया था, इसे पूरा करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है प्रश्न 7 में कि मंजुषातः, मंजुषा से, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, मंजुषातः, मंजुषा से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। इसमें कई अव्यय दिए हैं, जैसे कश्चन यानी कि कोई, दूरे दूर, नीचैः नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि तर्हि मतलब तो, परम परंतु, च और सहसा अचानक। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है जिसमें कि कबूतरों का जो पूरा परिवार है वो जंगल में चावल देखकर वो उसे खाने की इच्छा से उतरना चाहता है, लेकिन जो कबूतरों का राजा होता है वो नहीं चाहता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है तो ये चावल कैसे आए, तो उसे इसमें संदेह होता है। लेकिन वो कबूतर जो है, वो कबूतरों का झुंड जो है वो ये मानता नहीं है और वो उतर जाता है जाल में, और बहेलिए के बिछाए हुए जाल में वो सभी फंस जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अचानक कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, सोच विचार कर ही हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले खाली जगह में भरेंगे। एकस्मिन् वने, किसी वन में, कश्चन, कश्चन मतलब कोई। यहाँ पे पहले खाली जगह में उत्तर 7 हम लोग लिखेंगे और पहले खाली जगह में लिखेंगे कश्चन। ये पहला जो खाली जगह है उसमें लिखेंगे कश्चन। और व्याधः, कश्चन मतलब कोई, व्याधः कोई शिकारी जो है वो व्याधः कहते हैं शिकारी को। जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, दूरे स्थित, दूर खड़ा हो गया। तो दूसरे खाली जगह में भरेंगे दूरे। क्रमशः आकाशात सपरिवारः, क्रमशः इसके बाद आकाश से, सपरिवारः कपोतराजः, परिवार के साथ कबूतरों का राजा। नीचैः आगच्छत, तीसरे खाली जगह में आएगा नीचैः आगच्छत। यदा कपोताः, इसको हम लोग पूरा भर के लिखेंगे जिससे कि समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा शब्द भरना है। तो इसे हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। उत्तर 7 है, कहानी पूरा करना है तो इसे पूरी कहानी को लिखना है, लिख कर पूरा करना है। तो एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने कश्चन, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, दूरे, अब दूसरे खाली जगह में भरेंगे दूरे, दूरे स्थित। क्रमशः आकाशात्, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः, सपरिवारः कपोतराजः, सपरिवारः कपोतराजः। अब यहाँ पे भरेंगे नीचैः, नीचैः खाली जगह में भरेंगे, उसके आगे नीचैः आगच्छत।
यदा कपोताः, अब यहाँ भरेंगे यदा, यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन्, तण्डुलान् अपश्यन् तदा, अब यहाँ पे खाली जगह भरेंगे तदा, तदा तेषां, तदा तेषां लोभो जाता, लालच हो गया। जैसे ही जब कबूतरों ने चावलों को, तंडुलान कहते हैं चावलों को, अपश्यन मतलब देखा, तदा तब, तेषाम लोभो जाता, उनको लालच हो गया। परम राजा सहमतः नासीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। परम राजा सहमतः नासीत, तस्य युक्तिः आसीत्, तस्य युक्ति, उसका कहना था, उसका विचार था, युक्ति यानी कि उसका सोचना था कि, तस्य युक्ति आसीत्, यदि, यहाँ पर यदि आ जाएगा खाली जगह में, यहाँ पर यदि भरेंगे, यदि वने, यदि वने कोऽपि, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्यः नास्ति मतलब नहीं है, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, तरहि, अब यहाँ पे हम लोग तरहि भरेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग तरहि भरेंगे, यहाँ पे जबकि कोई भी खाली जगह नहीं है, लेकिन हम लोग तरहि जो है यहाँ पे भरेंगे। तरहि कुतः, तो कहाँ से, तण्डुलान्, तण्डुलानां संभवः, तण्डुलानां संभवः, तो कहाँ से चावल संभव है आना, यदि मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से आए, तो तण्डुलानां संभवः। परम, अब यहाँ पे हम लोग परम का प्रयोग करेंगे, परम, परम राज्ञः उपदेशम, परंतु अपने राजा का उपदेश, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, अस्वीकृत्य कपोताः, अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् तण्डुलान् खादितुं, परंतु अपने राजा का उपदेश न मानकर कबूतर चावल खाने के लिए, तण्डुलान्, तण्डुलान् खादितुं, तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले, प्रवृत्ताः जाले च, जाले च, यहाँ पर अब च का प्रयोग करेंगे, च निपतिताः, वे नीचे खाने के लिए प्रवृत्त हुए और जाल में गिर गए, निपतिताः। अतः उक्तम, अतः उक्तम अतः उक्तम सहसा, यहाँ पर सहसा भरेंगे, अतः उक्तम सहसा विदधीत,
विदधीत न क्रियाम। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सभी शब्दों को भरा। कश्चन दूरे नीचैः, कश्चन दूरे नीचैः यदा तदा, और यदि तर्हि परम च और सहसा। इन सभी शब्दों का खाली जगह में प्रयोग हुआ है। तो कहानी पूरा करो वाले में ये पूरे वाक्य लिख के खाली जगह को भरते जाना है सही उचित पदों से। तो आज ये पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और यहाँ पर जो है कुछ योग्यता विस्तार के लिए लिखा है, उसे हम लोग पढ़ेंगे, और ये सभी लोग अपनी कॉपी में भी पूरा करेंगे संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे का पढ़ेंगे। योग्यता विस्तार। ग्रंथ परिचय। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारकः, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलुकियम पंचतंत्र का 3य तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। तो व्याकरणम में यहाँ पे अव्यय का प्रयोग बताया गया है कि संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। जैसे बालकः सह शुक्लः गच्छति। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसके रूप कभी नहीं बदलते। और आगे इसके बारे में लिखा है अव्यय के बारे में, जैसे अत्र, अधुना, अपि। अवयवों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप मिलते हैं। रूढ़ अवयवों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न इत्यादि। यौगिक अवयवों के खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम इत्यादि, और तद्धित से बने अव्यय हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। तो समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। तो प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, इतः ततः, न, दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तर्हि, अत्र, एव, भूत्वा, इति, च, बहिः, अहो, एवं, विचिन्त्य, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परन्तु, परं तु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, कदा अपि। ये अव्यय हैं। इनके उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे पाठ में अवयवों के प्रयोग को भी देखा। और अब हम लोग शुरू करते हैं 3य पाठः डिजि भारतम, जो डिजिटल इंडिया पर आधारित पाठ है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 3रा पाठ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाठ का नाम लिखेंगे। डिजि भारतम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे 3य पाठः डिजि भारतम। तो ये है 3रा पाठ डिजि भारतम। डिजि भारतम प्रस्तुत पाठ, जैसा कि सभी बच्चे अपनी किताब में निकाल लेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया
निबंधात्मक पाठ है। जैसे निबंध लिखा जाता है वैसे ही ये पाठ लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, यानी कि वैज्ञानिक जो विकास हुआ है, विज्ञान ने जो विकास किया है उसको इसमें वर्णन किया गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिजि भारतम। अद्य आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया यह चर्चा, श्रूयते मतलब सुना जाता है। श्रूयते सुनाई पड़ता है। सुनाई पड़ता है या सुना जाता है। कहने का मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया के बारे में बातचीत होती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का, यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया ये पद लिखा गया है, इसका कः भावः क्या भाव है, कहने का अर्थ क्या है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति मतलब यह, मनसि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई। तो काल परिवर्तनेन यानी कि समय के बदलने के साथ ही, मानवस्य आवश्यकता अपि, मनुष्य की आवश्यकता भी, काल के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती गई। तो डिजिटल इंडिया की आवश्यकता भी तभी होती है जब जो है समय की आवश्यकता, इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है, तब ऐसे चीज़ों का आविष्कार होता है। तो इसमें जो है काल परिवर्तनेन कहते हैं समय के बदलने से। तो डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। और इस शब्द का क्या भाव है। इति मतलब यह, मनसि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा पैदा होती है। उत्पद्यते का अर्थ है पैदा होती है। उत्पद्यते, उत्पद्यते का अर्थ है पैदा होती है। तो ये जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि इस पद का क्या अर्थ है, इसका क्या कहने का भाव है। काल परिवर्तनेन, समय के बदलने से, काल परिवर्तनेन, परिवर्तनेन समय बदलने से, तो काल परिवर्तनेन समय बदलने से के साथ ही, मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित होने लगती है। समय के बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते यानी बदलती है। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना, आदानम यानी कि लेना, प्रदानम मतलब देना, आदानम प्रदानम,
आदानम प्रदानम का अर्थ हो गया यहाँ पर लेना देना। आदानम प्रदानम, आदानम प्रदानम, लेना देना। आदानम मतलब लेना, प्रदानम मतलब देना, प्रदान करना। तो इस तरह से समय परिवर्तन के साथ ही, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिकम आसीत। मौखिकम आसीत यानी कि मौखिक था। उस समय ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या और विद्या च और विद्या श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से। श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से, सुनने की परंपरा से। श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से यानी कि सुनकर ज्ञान को सीखना, जैसा कि गुरुकुल में होता था, तो ज्ञान को सुनकर सीखा जाता था। तो प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना दोनों ही मौखिक, मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलकर, बोलकर मौखिक था। और विद्या जो है श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। गृह्यते स्म, गृह्यते स्म का अर्थ है ग्रहण की जाती थी। गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा से ज्ञान को ग्रहण किया जाता था। विद्या जो है वो सुनकर सीखा जाता था। श्रुति परंपरा से ज्ञान को सीखा जाता था। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान, आदान प्रदानम, तो यहाँ पे मौखिक था। और प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना वो मुख से बोलकर किया जाता था। और विद्या श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। और अनंतरम, बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, ताल पत्रोपरि, ताल पत्र के ऊपर, ताड़ के पत्ते के ऊपर, ताल पत्रोपरि यानी कि ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोज पत्रोपरि च, और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। आरब्धम मतलब शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर अनंतरम मतलब बाद में। पहले तो श्रुति परंपरा से थी, सुनकर ज्ञान को सीखा जाता था और बोलकर ज्ञान को दिया जाता था प्राचीन काल में। लेकिन बाद में, अनंतरम यानी बाद में, तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के काल में, बाद के समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज और लेखनी का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, बाद के समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और कलम के आविष्कार से, सर्वेषाम् एव सभी के ही, मनोगतानां भावानां मन में स्थित भावों का, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारब्धम मतलब प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्रस्य यानी कि जो टाइप की मशीन होती थी, टंकण यंत्रस्य का मतलब है जो टाइप करने की मशीन होती थी। टंकण यंत्र कहते हैं मशीन को। तो टंकण यंत्रस्य
टंकण यंत्र से यानी कि टाइप की मशीन, तो आविष्कारेण, और टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, तो टाइप की मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री टंकिता सती, टाइप की हुई होने से, उसको टाइप होने से अतिष्ठित मतलब वो बहुत समय के लिए, बहुकालाय, टंकिता सती टाइप होने से बहुकालाय, बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठित, सुरक्षित रही। तो जब टाइप करके कागज़ के ऊपर रखा जाने लगा तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहती थी। भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखा गया चीज़ वो बहुत सुरक्षित नहीं होता था, लेकिन जब कागज़ और कलम का आविष्कार हुआ तो टाइप की हुई होने से ये लिखी हुई सामग्री बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहने लगी। और अब हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे यहाँ पे, और आगे पढ़ते हैं उसके। वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक प्रविधेय मतलब वैज्ञानिक तकनीक की, प्रविधि, प्रविधि कहते हैं तकनीक में, वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति यात्रा यानी कि उन्नति की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता, यात्रा और आगे गई, पुनरपि और पुनः फिर से, अग्रे गता और आगे गई। वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति यात्रा, प्रगति की यात्रा, पुनरपि फिर से, फिर भी, अग्रे गता आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति, पूरे होते हैं। संगणक नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति, वे सभी यंत्र से सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर के, कंप्यूटर संगणक, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। तो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के सहारे, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज़ के उद्योग में, यानी कागज़ का जो व्यापार होता है, जो उद्योग फैक्ट्री लगाई जाती है, तो कागज़ के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों का उपयोग होने से, वृक्षों के उपयोग के कारण, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, पेड़ काटे जाते हैं, काटे जाते थे। कर्गदोद्योगे, कागज़ के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने से, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। परम, परंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग करने से, वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों का काटना, न्यूनता भविष्यति, कम हो जाएगा, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के प्रयोग से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। इससे जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, अर्थात इसमें जो है ये पर्यावरण की सुरक्षा होगी
और पेड़ों का काटना कम होगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग करके उसकी प्रगति यात्रा में फिर भी आगे बढ़ा गया और सभी काम कंप्यूटर से किए जाने लगे। और इससे क्या हुआ कि समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। और जो कागज़ के प्रयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था, कंप्यूटर के आने से उसका भी कटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। तो आज इस पाठ 3 में डिजि भारतम में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।